नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ फास्ट रिवीजन के इस ऑफिशियल चैनल पे। मित्रों, देश के जाने माने उद्योगपति साइरस मिस्त्री का आकस्मिक इंतकाल हो गया। आइए जानते हैं उनके जीवन दर्शन के ऊपर उनकी बायोग्राफी को। सबसे पहले साइरस मिस्त्री थे कौन, यह जानने की इच्छा शक्ति हम सबके अंदर प्रबल हो रही है। तो चलिए इनके जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हैं। साइरस मिस्त्री एक अच्छे बिजनेसमैन और काइंड पर्सन थे। उन्होंने इस पद पर 4 साल तक कार्य करने के बाद वर्ष 2016 में पद से इस्तीफा दे दिया। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इस इतिहास में सबसे युवा चेयरमैन साइरस मिस्त्री ही थे। साइरस मिस्त्री के बारे में और उनके जन्म के बारे में आइए प्रकाश डालते हैं। तो साइरस मिस्त्री का जन्म 4 जुलाई 1966 ईस्वी में महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। जन्म के बाद से उनको व्यापार का चस्का लग गया, क्योंकि इनके पिता भी एक संपन्न व्यापारी थे। साइरस मिस्त्री का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था, जिसे सापुरजी में पालन जी नाम से जाना जाता था। इनकी माता आयरलैंड से थी और इनका जो पारिवारिक संबंध था कुछ इस प्रकार है। साइरस मिस्त्री के माता पिता दोनों को ही आयरलैंड की नागरिकता थी। इनके पिता का नाम पल्लोजी मिस्त्री था, जो कि एक बहुत ही सफल व्यापारी थे। उन्होंने अपने पिता से ही व्यापारिक क्षेत्र में आने की प्रेरणा प्राप्त की। इनकी माता का नाम पाटसी पेरिन डुबास था। साइरस मिस्त्री के माता पिता के 3 और बच्चे थे, जिनमें से एक का नाम सापुर मिस्त्री, जो कि सबसे बड़े बेटे हैं, और उनकी 2 बेटियों के नाम लैला मिस्त्री और आलू मिस्त्री था। साइरस मिस्त्री अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे थे। अब साइरस मिस्त्री की शिक्षा पर प्रकाश डालते हैं। तो साइरस मिस्त्री ने अपनी स्कूल की पढ़ाई मुंबई के ही एक स्कूल कैथेड्रल से प्राप्त की। इस स्कूल के बाद उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट होकर जॉन केनन स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और यहीं पर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद लंदन चले गए। लंदन जाकर उन्होंने लंदन के मशहूर कॉलेज इंपीरियल कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लिया और वहाँ से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में BI के साथ ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। अब इसके बाद उन्होंने अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए मास्टर की डिग्री प्राप्त करने की सोची और इसके बाद उन्होंने लंदन के बिजनेस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इस कॉलेज से उन्होंने मैनेजमेंट में मास्टर की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद यह इंडिया चले आए। यहाँ से उन्होंने मुंबई के विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अब साइरस मिस्त्री का वैवाहिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। इनका वैवाहिक जीवन कैसा था? तो साइरस मिस्त्री का विवाह आयरलैंड की रोहिका छांगला के साथ हुआ। रोहिका से विवाह करने के लिए उन्हें आयरलैंड की नागरिकता चाहिए थी और इसके लिए उन्होंने आयरलैंड की नागरिकता भी ली। साइरस मिस्त्री के 2 बेटे हैं, जिनके नाम फिरोज मिस्त्री और जहान मिस्त्री है। अब साइरस मिस्त्री का करियर के ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो सायरी मिस्त्री ने वर्ष 1991 ईस्वी में अपने पिता की कंपनी सापुरजी पल्लोजी एंड कंपनी के बोर्ड निदेशक बने। इसके बाद इनको वर्ष 1994 में इनके पिता की ही कंपनी में मैनेजर के रूप में चुन लिया गया। इन्होंने अपनी मैनेजमेंट में अपनी कंपनी को खूब तरक्की प्रदान की। साइरस मिस्त्री के पिता बिजनेस समूह के अध्यक्ष थे और इसी कारण से इन्हें टाटा समूह के बोर्ड में भी बैठाया गया था। इन्होंने 1990 से लेकर 2009 तक टाटा एल्क्सी लिमिटेड के निदेशक के रूप में चुना गया।
साइरस मिस्त्री के बारे में यह भी जान लेना आवश्यक है कि इनके काम और तरक्की को देखते हुए टाटा कंपनी के द्वारा इन्हें टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के निदेशक के रूप में चयनित कर दिया गया। इस पद पर उन्होंने लगभग वर्ष 2006 तक अपना काम संभाला और इसके बाद कन्वर्जेंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने संचालक के रूप में नियुक्ति मिल गई, जहां पर इन्हें प्लान्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके बाद वर्ष 2012 में इन्हें टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड और टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बोर्ड अध्यक्ष चुना गया। अपनी मेहनत के दम पर इन्हें टाटा सन्स और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का अध्यक्ष बना दिया गया और अपने चेयरमैन पद पर इन्होंने रहते हुए टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लिए बहुत से फैसले लिए। साइरस मिस्त्री कई कंपनियों के निदेशक थे जो कि शाहपुरजी पालन की समूह की छत्र छाया में चलते थे, अर्थात वे उनकी डॉटर ग्रुप्स ऑफ कंपनीज थी। वर्ष 2016 में इस बात को लेकर के साइरस मिस्त्री पर विवाद शुरू हो गया कि इनके पास टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को गुरु करने का कोई रीज़न नहीं बचा। साइरस मिस्त्री को चेयरमैन के पद से क्यों हटाया गया, यह जान लेना भी बेहद आवश्यक है। तो साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज से निष्कासित करने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि उनके काम करने का तरीका टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सन्स के नाम करने के तरीके से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। साइरस मिस्त्री के कार्यकाल को मात्र 4 वर्ष ही हुए थे कि उनको 24 अक्टूबर 2016 को टाटा सन्स के द्वारा चेयरमैन पद से निष्कासित कर दिया गया। इस जगह को पुनः रतन टाटा ने लिया और जब तक नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं किया गया तब तक रतन टाटा ने ही कंपनी को संभाला। इसके बाद 12 जनवरी वर्ष 2017 को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा एन चंद्रशेखरन को नया चेयरमैन बनाया गया। यदि हम बात करें राजेश मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाने की, तो इन्हें सिर्फ इसलिए हटाया गया था कि इनके काम करने का तरीका टाटा सन्स के काम करने के तरीक़ों से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। साइरस मिस्त्री की जो नेटवर्थ थी उसके ऊपर भी प्रकाश डालना बेहद आवश्यक है। तो साइरस मिस्त्री की कुल नेटवर्थ वर्ष 2017 के मुताबिक 10 बिलियन डॉलर थी और वह एक राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य भी थे। टाटा सन्स में साइरस मिस्त्री की कंपनी साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 18.4% की हिस्सेदारी है। स्पष्टीकरण: यह नेटवर्क कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताई गई है, इसकी सटीकता की पुष्टि हम नहीं करते। साइरस मिस्त्री का आकस्मिक निधन। साइरस मिस्त्री का निधन 4 सितंबर 2022 में एक कार एक्सीडेंट में हुआ। इनकी कार मुंबई से सटे हुए महाराष्ट्र के पालघर जिले में रोड के साइड लगे एक डिवाइडर से जाकर टकरा गई। तो इस प्रकार साइरस मिस्त्री के बारे में आज हम जाने। अगर मेरी इस वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।